प्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। जो अभ्यर्थी लंबे समय से एसएससी जीडी भर्ती 2025-26 का वेट कर रहे थे, तो फाइनली उसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जा चुका है। टोटल सीटों की संख्या यहाँ पे बात की जाए तो 25,487 सीटों पर वैकेंसी जारी की गई है। और जो अभ्यर्थी झारखंड के एग्ज़ाम का तैयारी करके उबाऊ हो चुके हैं और जिनकी हाइट अच्छी खासी है, तो उनके लिए एक बेहतरीन मौका है आप लोग को सेंटर लेवल में। यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं इसका कब से आप लोग का फॉर्म ऑनलाइन प्रारंभ है, तो आवेदन तिथि प्रारंभ 1 दिसंबर से लेकर के आज से ही प्रारंभ हो गया है। 31 दिसंबर 2025 तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। लास्ट डेट जो आप लोग का ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रिंट आउट है वो आप लोग रिसिप्ट 31 दिसंबर तक ले सकते हैं। लास्ट फी पेमेंट 1 जनवरी 2026 तक। और साथ ही यदि हम लोग टेंटेटिव डेट एक आप लोग को दिया गया है एसएससी के तरफ से कि आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो फरवरी से लेकर के अप्रैल 2026 के बीच में कंडक्ट करवाया जा सकता है। सैलरी की बात करें तो लेवल 3 का सैलरी आप लोग को 21,700 लेकर के 69,100 के बीच में सैलरी दिया जाएगा। टोटल सीटों की संख्या यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीटों की संख्या आप लोग देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा यदि वैकेंसी की बात करें तो जो सीआईएसएफ और जो अभ्यर्थियों का फर्स्ट प्रीफरेंस भी सीआईएसएफ होता है, उसमें देखिएगा तो वैकेंसी का आधा सीट तो आप लोगों को इसी में दिया गया है। तकरीबन 14,500 के समथिंग इसमें आप लोगों का पोस्ट है। और इसका कारण बस एक ही है कि जिस प्रकार ग्लोबलाइजेशन भारत में बढ़ रहे हैं, ठीक उसी प्रकार इनकी इस पोस्ट की जो है बहुत ही अहमियत बढ़ रहा है। यहाँ पे एज की यदि हम लोग बात करते हैं तो देखिए एज लिमिट जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 23 वर्ष मांगा जा रहा है, जो कि 1 जनवरी 2026 तक होना चाहिए। ये जनरल कैटेगरी की। यदि आप एससी एसटी से हैं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यदि आप ओबीसी से हैं तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो देखिए टोटल यहाँ पे आप लोगों का 80 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 20 रीजनिंग के रहेंगे, 20 आप लोगों का जनरल नॉलेज के, 20 मैथ और 20 हिंदी या अंग्रेजी जो सेलेक्ट कीजिएगा उसके। टोटल हर एक सेक्शन का 40 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन आप लोग को 2 नंबर दे के जाएगा। 1 घंटे का यहाँ पे समय दिया गया है। जब इस एग्ज़ाम को आप लोग क्वालिफाई कीजिएगा, इससे एक कट ऑफ जारी किया जाएगा। जब कट ऑफ में आप लोग आइएगा, देन आफ्टर फिर आप लोगों का फिजिकल लिया जाएगा। और फिजिकल का क्या है तो देखिए सबसे पहले मेल का बात करते हैं तो मेल का 5 किलोमीटर जो कि 24 मिनट में होगा। वहीं फीमेल का 1600 मीटर मीन्स 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में इनको लेना है। और जो लद्दाख रीजन से है उनका पुरुषों का देखिएगा 1.6 किलोमीटर मीन्स 1600 मीटर 7 मिनट में, और 800 मीटर 5 मिनट में ये फीमेल का जो लद्दाख क्षेत्र से बिलोंग करती हैं। हाइट की यदि हम लोग बात करते हैं तो मेल का देखिए 170 सेंटीमीटर मेल का और फीमेल का 157 सेंटीमीटर। जनरल ओबीसी ये सब के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और महिलाओं का 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब जो एसटी जनजाति से हैं, मेल के लिए 162.5, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। और जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट से संबंध रखते हैं उन एसटी अभ्यर्थियों का 157 सेंटीमीटर और 147 सेंटीमीटर। और जो चेस्ट मेजरमेंट है वो सिर्फ मेल कैंडिडेट का होगा। जो ओबीसी और जनरल ईडब्ल्यूएस से हैं तो कम से कम 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। जो एसटी है उनको 76 और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंस होना चाहिए। और देखिए जो इधर इस क्षेत्र से संबंध रखते हैं तो उनका इतना चेस्ट कम से कम मिनिमम होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंड होना चाहिए। और इस भर्ती के लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन सिर्फ 10th पास होना चाहिए। यदि आप 10th पास है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। और आप लोगों को प्रीफरेंस देने के लिए मांगा जाएगा कि आप फर्स्ट प्रीफरेंस किसको देना चाहते हैं। बीएसएफ, सीआईएसएफ,
CRPF, जिसको भी आप प्रीफरेंस दे सकते हैं। जिस अकॉर्डिंग आप लोगों का नंबर आएगा वो पोस्ट आप लोग को दिए जाएंगे। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सारे आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया गया है। बाद बाकी इसके बावजूद भी और भी कुछ यदि आप लोग को इस भर्ती से संबंधित जानकारियाँ चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।